हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सब के दिल के बहुत करीब है। आपके पास भी वो आधा लिखा हुआ नॉवल पड़ा है, वो जिम मेंबरशिप जिसे आपने सिर्फ पहले हफ्ते यूज किया, वो ऑनलाइन कोर्स जिसे आपने शुरू तो किया पर कभी पूरा नहीं किया। हम सब स्टार्टर्स हैं पर फिनिशर्स बहुत कम हैं। हम शुरुआत तो बहुत जोश से करते हैं, पर धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ जाता है और हम गिव अप कर देते हैं। और फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं, मैं लेजी हूँ, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मुझ में विल पावर की कमी है। पर इस किताब के लेखक डॉक्टर नील फ्योर, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि रुक जाओ, प्रॉब्लम आप नहीं हो। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना लेजीनेस की निशानी नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल इशू है। Procrastination is not a time management problem, it's an emotional management problem. ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है, एक तरीका है जिससे हमारा दिमाग हमें एंजाइटी और स्ट्रेस से बचाने की कोशिश करता है। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा, मुश्किल या इम्पोर्टेंट काम आता है तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। फियर ऑफ सक्सेस, सफलता का डर। अगर मैं सफल हो गया तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाएंगी, क्या मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा। फियर ऑफ इम्परफेक्शन, अपूर्णता का डर, परफेक्शनिज्म। अगर मेरा काम परफेक्ट नहीं हुआ तो ये मेरी काबिलियत पर सवाल उठाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे शुरू ही ना करूं या अधूरा छोड़ दूं। ये डर इतना ओवरवेलमिंग होता है कि हमारा दिमाग उस काम से बचने के लिए आसान, डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ों की तरफ भागता है, जैसे सोशल मीडिया, टीवी या छोटे-मोटे बेकार के काम। इससे हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, पर बाद में हमें गिल्ट फील होता है, स्ट्रेस और बढ़ जाता है और हम एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस जैसे जस्ट डू इट या बी मोर डिसिप्लिन्ड क्यों काम नहीं करते? क्योंकि वो इस अंदर के डर को एड्रेस ही नहीं करते। वो सिर्फ आप पर और ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जिससे एंजाइटी और बढ़ती है। डॉक्टर फ्योर कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने का तरीका सेल्फ पनिशमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ कंपैशन है। हमें अपनी ह्यूमन नेचर के साथ लड़ना नहीं है, उसके साथ काम करना है। उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया है जो हमें इस जाल से निकलने में मदद करता है। ये सिस्टम इस आइडिया पर बेस्ड है कि हमें काम से पहले प्ले, मनोरंजन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। शौक लगा ना? चलो इस अनोखे पर बहुत ही पावरफुल सिस्टम को समझते हैं। पार्ट 1, द अनस्केड्यूल, खेलने का हक पहले, काम का बाद में। नील फ्योर का सबसे रेवोल्यूशनरी टूल है द अनस्केड्यूल। हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है? हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, अपने कैलेंडर को काम से भर देते हैं और सोचते हैं कि जब ये सारे काम खत्म हो जाएंगे तब मैं आराम करूंगा या एंजॉय करूंगा। पर वो काम कभी खत्म ही नहीं होते। इसकी वजह से हमारा फ्री टाइम भी गिल्ट से भरा होता है। जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो दिमाग में चलता रहता है, मुझे वो रिपोर्ट बनानी चाहिए थी। इससे ना हम काम कर पाते हैं, ना ही आराम। द अनस्केड्यूल इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें आप पहले अपने काम को स्केड्यूल नहीं करते, आप पहले अपने गिल्ट फ्री प्ले को स्केड्यूल करते हो। इसके स्टेप्स हैं: स्केड्यूल योर फिक्स्ड कमिटमेंट्स फर्स्ट। अपने कैलेंडर में पहले वो चीजें डालो जो फिक्स हैं, जैसे सोना, खाना, मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स। स्केड्यूल रिक्रिएशन एंड सोशल टाइम। अब अगला काम है अपने फन को स्केड्यूल करना। डिनर विद फ्रेंड्स, मूवी नाइट, स्पोर्ट खेलना, वॉक पर जाना, किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना। हर वो चीज जो आपको खुशी देती है उसे अपने कैलेंडर में एक अपॉइंटमेंट की तरह डाल दो। ये नॉन नेगोशिएबल है। द रिजल्ट, ब्लॉक्स ऑफ वर्क टाइम। जब आप ये सब कर लेते हो तो आपके कैलेंडर में कुछ खाली ब्लॉक्स बचेंगे। ये वो समय है जहां आप काम कर सकते हो। इस अप्रोच से एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है। अब आप काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको करना पड़ेगा। अब आप काम इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपने अगले फन एक्टिविटी को सच में एंजॉय कर सको। काम अब एक बोझ नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाता है। आपका दिमाग सोचता है, ओके, मेरे पास 2 घंटे हैं अपनी अगली मूवी से पहले, चलो इसमें थोड़ा क्वालिटी वर्क कर लेता हूँ। लेकिन इन वर्क ब्लॉक्स में करना क्या है? फ्योर कहते हैं, आपका गोल पूरा काम खत्म करना नहीं है। आपका गोल है एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ क्वालिटी अनइंटरप्टेड वर्क शुरू करना। सिर्फ 30 मिनट। जब 30 मिनट पूरे हो जाएं तो एक ब्रेक लो।
ब्रेक लेना ज़रूरी है। ब्रेक आपका रिवॉर्ड है। इस 30 मिनट के वर्क सेशन के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक और सेशन करना है या अभी के लिए काफ़ी है। ये अप्रोच काम को कम डरावना बनाता है। द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग, शुरू करने की कला। प्रोक्रेस्टिनेटर्स के लिए सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना। फ्योरे कहते हैं, योर ओनली जॉब इज टू स्टार्ट। फिनिशिंग के बारे में सोचो ही मत। फिनिशिंग का प्रेशर ही एंग्जाइटी पैदा करता है। खुद से कहो, मैं बस 15 मिनट के लिए शुरू करूंगा या करूंगे। जब आप शुरू कर देते हो तो अक्सर आप फ्लो में आ जाते हो और उससे ज्यादा काम कर लेते हो। इसके लिए परसिस्टेंट स्टार्टिंग, लगातार शुरुआत की प्रैक्टिस करो। चाहे कितना भी मन ना हो, बस शुरू करो। पार्ट 2, अपनी सोच को बदलो, भाषा और डर का खेल। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ हमारे एक्शंस में नहीं, हमारी भाषा में भी होता है। अपने इनर डायलॉग को ध्यान से सुनो। हम अक्सर ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो हमें बेचारा और मजबूर फील कराती है। आई हैव टू, मुझे करना है। ये शब्द प्रेशर और हेल्पलेसनेस पैदा करते हैं। हमें लगता है कि हम विक्टिम है। इसकी जगह यूज करो आई चूज टू, मैं करना चुनता चुनती हूँ। जैसे मुझे ये रिपोर्ट बनानी है की जगह मैं ये रिपोर्ट बनाने का चुनाव करता हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। ये आपको कंट्रोल और पावर देता है। आई मस्ट फिनिश, मुझे खत्म करना ही है। इसकी जगह यूज करो व्हेन कैन आई नेक्स्ट स्टार्ट, मैं अगली बार कब शुरू कर सकती हूँ। ये फोकस को शुरुआत पर ले आता है। दिस प्रोजेक्ट इज सो बिग एंड इम्पॉर्टेंट, ये ओवरवेल्म करता है। इसकी जगह यूज करो आई कैन टेक वन स्मॉल स्टेप, मैं एक छोटा कदम उठा सकती हूँ। आई मस्ट डू इट परफेक्टली, मुझे इसे पूरी तरह से करना है। ये परफेक्शनिज्म का जाल है। इसकी जगह कहो आई कैन बी ह्यूमन, आई कैन डू एन इम्परफेक्ट जॉब, मैं इंसान बन सकती हूँ, मैं एक अपूर्ण काम कर सकती हूँ। ये भाषा का बदलाव आपके नजरिए को बदल देता है। आप विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हो। डीलिंग विद वरी, चिंता से निपटना। प्रोक्रेस्टिनेटर्स का दिमाग हमेशा चिंताओं से भरा रहता है। इसके लिए फियोरे 3 डायमेंशनल थिंकिंग या स्केड्यूल वरी टाइम सजेस्ट करते हैं। अपने आप को दिन में एक स्पेसिफिक टाइम दो, जैसे शाम को 15 मिनट, सिर्फ चिंता करने के लिए। जब दिन के बीच में कोई चिंता आए तो उसे नोट कर लो और खुद से कहो, मैं इस पर अपने वरी टाइम में सोचूंगी। इससे आप चिंता को कंटेन कर लेते हो और वो आपके पूरे दिन को बर्बाद नहीं करती। द प्रोक्रेस्टिनेटर्स बिल ऑफ राइट्स। फियोरे ने एक बहुत ही एम्पावरिंग लिस्ट बनाई है जो हमें सेल्फ ब्लेम से बाहर निकालती है। इसमें कुछ राइट्स हैं, जैसे द राइट टू बी इम्परफेक्ट, अपूर्ण होने का अधिकार। द राइट टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी, बिना अपराध बोध के नहीं कहने का अधिकार। द राइट टू प्ले एंड रिलैक्स विदाउट गिल्ट, बिना अपराध बोध के खेलने और आराम करने का अधिकार। द राइट टू चेंज योर माइंड, अपना मन बदलने का अधिकार। द राइट टू नॉट नो ऑल द आंसर्स, सारे जवाब न जानने का अधिकार। ये राइट्स हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। इन्हें एक्सेप्ट करना प्रोक्रास्टिनेशन को कम करने में बहुत मदद करता है। मस्ती। पार्ट 3, सेफ्टी नेट बनाना और फ्लो स्टेट में जाना। प्रोक्रास्टिनेशन डर से पैदा होता है, इसलिए हमें अपने लिए एक सेफ्टी नेट बनाना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो हमें फेल होने के डर से बचाए। हैव अ प्लान बी। सोचो कि अगर वर्स्ट केस सिनारियो हो गया तो आप क्या करोगे। जब आपके पास एक बैकअप प्लान होता है तो फेल होने का डर कम हो जाता है। टॉक अबाउट योर फियर्स। अपने डर को किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो। जब आप डर को बाहर निकालते हो तो उसकी पावर कम हो जाती है। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट जस्ट द आउटकम। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता, पर एफर्ट आपके कंट्रोल में है। अपने एफर्ट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड दो, ना कि सिर्फ रिजल्ट्स के लिए। वर्किंग इन द फ्लो स्टेट। जब आप डर, प्रेशर और परफेक्शनिज्म को हटा देते हो तो आपके लिए फ्लो स्टेट में जाना आसान हो जाता है। फ्लो वो स्टेट है जहां आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हो। आपको टाइम का पता नहीं चलता और आप अपना बेस्ट काम करते हो। फियोरे के अनुसार द नाउ हैबिट का सिस्टम आपको फ्लो स्टेट अचीव करने में मदद करता है। गिल्ट फ्री प्ले आपके दिमाग को रिचार्ज करता है। अनस्केड्यूल आपको काम करने के लिए डेडिकेटेड अनइंटरप्टेड टाइम देता है। और प्रेशर कम होने से आप काम को एंजॉय करने लगते हो।
डीलिंग विद सेटबैक्स। आप परफेक्ट नहीं हो, आप कभी ना कभी प्रोक्रास्टिनेट करोगे, ये नॉर्मल है। जब ऐसा हो तो खुद को मारो मत, उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। पूछो, क्या गलत हुआ, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता। द डे आफ्टर परफेक्ट, जैसा जॉन अकफ कहते हैं, के लिए तैयार रहो। एक दिन की गलती को पूरी जर्नी को बर्बाद मत करने दो, बस अगली बार फिर से शुरू करो। अंत में द नाउ हैबिट हमें बताती है कि प्रोक्रास्टिनेशन से आज़ादी पाने का रास्ता सेल्फ पनिशमेंट से होकर नहीं जाता, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से होकर जाता है। ये किताब हमें हमारी लाइफ का कंट्रोल वापस देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम काम भी करें और लाइफ को एंजॉय भी करें, वो भी बिना गिल्ट के। ये हमें फिनिशर बनने में मदद करती है, एक समय में एक छोटी सी शुरुआत करके। ये हमें बताती है कि सच्ची प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक ऐसी लाइफ जीना जहां काम और खेल दोनों के लिए जगह हो और दोनों ही गिल्ट फ्री हों। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर नील फ्योरे की द नाउ हैबिट की समरी। ये आपको प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे की साइकोलॉजी समझाती है और उससे बाहर निकलने का एक बहुत ही कंपैशनेट और इफेक्टिव तरीका बताती है।